नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, इस समय बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए बिहार के स्टैटिक जीके, क्योंकि पिछले 2 बार एग्ज़ाम हुए थे, तो जो अनुभव रहा है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बिहार में एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसको सॉल्व करके अगर जाएँगे तो कुछ उसका अलग आनंद मिलेगा आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार की जो कृषि है, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होना चाहिए मक्का। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मक्का। मक्का का जो उत्पादन है बिहार में प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा है। अगला बात करें प्रति हेक्टेयर, तो उसमें 7 जिले हैं जो कि मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं। पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर है। ठीक है। और अगला है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले जो अग्रणी जिले हैं उनका नाम बताइए। तो मधुबनी और दरभंगा है। मधुबनी में लगभग पिछले 2018-19 के अगर आंकड़ा देख रहे हैं तो 68,000 टन और दरभंगा में 54,000। मधुबनी दरभंगा बिहार में मछली उत्पादन करने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की कौन सी दालें हैं? तो एक दाल है जिसका नाम है मसूर, और एक है मूंग। ये जो दालें हैं वो शीर्ष श्रेणी के हैं। मसूर 148,000 टन और मूंग है 118,000 टन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना उत्पादन करने वाला जो अग्रणी जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण है, फिर पूर्वी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण लगभग 46.52% तक उत्पादन करता है। अगला है, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन। तो मोटे अनाज का कुल उत्पादन लगभग लगभग 3.15 है लाख टन। ठीक है, कुल उत्पादन। अगला, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण जो सिंचाई पद्धति है उसको बोलते हैं आहर पाइन बोलते हैं। यह प्राचीन कृषि पद्धति है। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या अगर बात करें तो 70% जो कार्यरत जनसंख्या है वो कृषि में थी, क्योंकि आजीविका का प्राथमिक स्रोत ही कृषि है। और आजीविका नहीं, अर्थव्यवस्था का भी प्राथमिक स्रोत अगर मान लीजिए तो कृषि ही है बिहार में। बिहार राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है जो कि 85% जूट का उत्पादन करता है। फिर उसके बाद बिहार है अपना, द्वितीय नंबर पर है। और जो भारत है वो जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर है। पूरे विश्व में 35% जो जूट उत्पादन है वो केवल भारत में होता है। जूट का मतलब सोने का रेशा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? बिहार में है 60%। बिहार वासियों का जीवन निर्वाह किस पर डिपेंड है? वो कृषि पर डिपेंड है। राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? नहर और नलकूप है, उसी से सिंचाई का साधन है। अगला है, वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। ठीक। पहले झारखंड था तो वहाँ पर खनिज संपदाएं भी थीं। जब झारखंड जैसे ही डिवाइड हो गया, बिहार के पास केवल और केवल कृषि बचा। जूट के उत्पादन बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो किशनगंज जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, याद रखिएगा। बिहार में वर्तमान में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला किशनगंज है, जबकि पूरे भारत में जूट उत्पादन में बिहार दूसरे और पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, जो कि हम पहले बता चुके थे आपको। बिहार में लगभग कृषि में कार्यरत अगर बात करें तो 60% लोग हैं जो कि कृषि में कार्यरत हैं। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है? तो पूसा जो है वो है आपका अमेरिका के कृषि विज्ञानी। पूसा, बिहार की प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान अमेरिका देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम पर है। मूल रूप से पूसा बिहार में 1905 ईस्वी में एक अमेरिकी परोपकारी हेनरी फिप्स की वित्तीय संस्था से स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1936 से दिल्ली में कार्य कर रहा है। यह संस्थान कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार हेतु देश का प्रमुख संस्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? तो इसका आंसर देखिए, समस्तीपुर में होता है, दरभंगा में होता है, मधुबनी में होता है, औरंगाबाद में नहीं होता। ठीक है। देश में उत्पादित मखाने में से 80 से 85% अकेले बिहार में उत्पादन होता है।
बिहार के मधुबनी दरभंगा जिले में बड़े स्तर पर इसकी खेती होती है। 2002 में राष्ट्रीय मखाना शोध संस्थान की स्थापना दरभंगा में किया गया। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य कर रहा है। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो ये सही नहीं है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30% नहर और 39% नलकूप, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वर्तमान में नलकूप से 62% और नहर से 31%, नलकूप से ज़्यादा हो रहा है इस समय, और फिर उसके बाद नहर से हो रहा है। अगला है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों को संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बिहार में घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान कर रहा है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कथन। तो इसमें आपको दूसरा है, ठीक है, रेशम उद्योग वाला सही है। और बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, ये ठीक है। तो एक रेशम वाला सही था, एक बाढ़ग्रस्त वाला सही, बाकी नहीं सही है। अगला, बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का उत्पादन अनुपात क्या है? तो 46.18 जो है वह कृषि श्रमिक है, लगभग 48.18 है। ठीक है, वर्तमान आंकड़े के अनुसार बिहार में कुल श्रम शक्ति लगभग 44.6 है। उस समय 48 था, अब 44 हो गया। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। अगला, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। पंचमुखी, 5 फोल्ड वर्गीकरण। अगला, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? गेहूं है, चावल और मक्का है, मुख्य खाद्यान्न फसल है। जौ नहीं है, मूंगफली नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, मक्का है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, तो बिहार में कृषि योग्य भूमि लगभग 56.03 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का लगभग 60% है। बिहार में लगभग 17.5 भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। ठीक है, ये याद रखने की योग्य बातें हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसलें क्या हैं? तो गन्ना है मुख्य नगद फसल। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी जो फसल है वह गेहूँ है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग 2 गुना क्षेत्र बढ़ गया है। अगला है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? लगभग 50% से ज़्यादा भाग सिंचित है। ठीक है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो 128। ठीक है, अब शस्य गहनता होता ये है कि एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या एक वर्ष में, शस्य गहनता है। बिहार की सिंचाई क्षमता 89.20 लाख हेक्टेयर। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होती थी। बिहार। अगला है, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य। पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ लेते हैं, जो पिछले एग्जामों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं, वन और वन्य जीव, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो रामसर आर्द्रभूमि आपको पता ही है, तो इसका आंसर है कंवर झील, जो है वह बिहार का सबसे पहला रामसर है। खड़गपुर भी नहीं है, राजगीर नहीं है। कबरताल आर्द्रभूमि, जिसे कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह बेगूसराय जिले में है। ठीक है, 63.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस आर्द्रभूमि में रूस, मंगोलिया, साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं। यह मीठे पानी की उथली झील है। यह झील आसपास के नम भूमि को पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त करता है। यह भारत का 39वां रामसर स्थल है। अगला, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो यह भी बिहार में बनाई जा रही है। वेधशाला बिहार राज्य में बनाई जा रही है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य है, और वेधशाला भी बिहार में। ठीक है,
डॉल्फिन का अभ्यारण्य पूरे देश का एकमात्र है भागलपुर जिले में। बिहार का प्रथम रामसर स्थल बेगूसराय में है, जैसा कि हमने आपको बताया, कंवर झील। अगला है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र 7.84% है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य में वनावरण 7.84% और वृक्षावरण 2.49%। ठीक है। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.32%। अगला, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसका क्षेत्रफल 893.73 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1978 में किया गया था। यह भारतीय बाघ प्रजाति का निवास स्थल है। पैंथेरा टाइगर इसका निवास स्थल है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है भागलपुर जिले में है। इसे 1991 में संचालित किया जा रहा है। यह यहाँ एशिया में विलुप्त प्राय गंगा की डॉल्फिन के लिए संरक्षित क्षेत्र है ये भागलपुर में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में की गई थी। बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35% भूभाग पर अति सघन वन है। बिहार में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं ये भी देख लीजिए। तो कैमूर और पश्चिमी चंपारण, न्यूनतम वन शिवहर और शेखपुरा में। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के किनारे स्थित है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। अगला, कितने वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो वर्ग मीटर तो नहीं कहा जा सकता। वनों का क्षेत्रफल सामान्यतः हेक्टेयर और वर्ग किलोमीटर में आकलित किया जाता है। और बिहार में वर्तमान में कुल वन क्षेत्र लगभग 7,381 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अगर प्रतिशत में करें तो 7.84% है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? बोधगया। ठीक, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बोधगया में है, जो कि बाघ है, सांबर है, चीतल है, नीलगाय है, गिद्ध, बाज, मोर, लाल जंगली फाउल आदि संबंधित जीव हैं वहाँ से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है कौन सा शहर? हजारीबाग। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित 17% वनाच्छादित प्रतिशत है। ठीक, अगला है बिहार खनिज और ऊर्जा संसाधन, जिसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।